तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो एक बार फिर से आज की शाम के लिए। और मैं कुछ बातों को रखना चाहता हूँ वचन से। तो आज का जो है वो हेडिंग है सुनना। तो हमको जो मनुष्य है हमको किसकी सुनना चाहिए। तो वचन से देखेंगे रोमियो की पत्री उसका 10वां अध्याय और उसका 17 वचन। रोमियो की पत्री उसका 10वां अध्याय 17 वचन। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हाँ, तो हमारा विश्वास कैसे होता है? सुनने से। तो किसका सुनना चाहिए हमको? मसीह का सुनना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह का सुनना चाहिए। और यहाँ पर दूसरा जो ये है वो देखेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय और उसका 45 वचन। और उसमें क्या बोलता है देखते हैं। 6 का 45 लिखा है, भजदक्ताओं के लेखों में लिखा है कि वे सब परमेश्वर की ओर से सिखाए हुए होंगे। जिस किसी ने पिता से सुना और सीखा है वह मेरे पास आता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हम किससे सुने हैं? पिता से सुने हैं और उनसे सीखे हैं। और वचन कहता है कि वह मेरे पास आता है। और प्रकाशित वाक्य उसका 1 अध्याय उसका 3 वचन देखेंगे। प्रकाशित वाक्य उसका 1 अध्याय और 3 वचन लिखा है, धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट आया है। तो हमको क्या करना के विषय में बोल रहा है? सुनने और पालन करने के विषय में। मतलब हम मनुष्यों को इन बातों को वचन हमको क्या कर रहा है? सिखा रहा है। और आगे देखें कि महत्वपूर्ण क्या है इसमें, उसको हम देखते हैं। तो किसकी सुनना है हमको? प्रभु यीशु मसीह की। और यूहन्ना 8:32 देखेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय 32 वचन। और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। कब स्वतंत्र करेगा? जब हम प्रभु यीशु मसीह की सुनेंगे तब, है ना। हमारे लिए महत्वपूर्ण ये है कि हमको स्वतंत्र होना है। तो किस में होना है? प्रभु यीशु मसीह में स्वतंत्र होना है। क्योंकि वो जो वचन कहता है कि जब सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। आगे देखते हैं, यूहन्ना उसका 17 का 17 क्या कहता है देखते हैं। यूहन्ना रचित समाचार 17 का 17, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। यहाँ पर वचन जो है वो क्या है? सत्य। और हमको क्या करने के लिए बोल रहा है वचन? सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। और गलतियों की पत्री उसका 1 का 8 और 9 वचन क्या कहता है उसको देखते हैं। गलतियों की पत्री उसका 1 अध्याय 8 और 9। गलातियों 1:8 और 9। परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो शापित हो। जैसा हाँ, हम पहले कह चुके हैं वैसा ही मैं अब फिर कहता हूँ कि उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया है, यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है तो शापित हो। क्योंकि ये जो सुसमाचार जिसको हमने सुना है उसको छोड़ करके कोई और दूसरा सुसमाचार नहीं है। इसलिए हमको क्या करना है? सुसमाचार जो है परमेश्वर का जो वचन है उसको सुनना है और सुनाना भी है और सुनना भी है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15 का 9 देखते वहां पर क्या बोलता है।
और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्यों की विधियों को धर्म उपदेश करके सिखाते हैं। यहाँ पर ऊपर से देखते हैं 8वें वचन से 7 से पढ़ते हैं। हे कपटियों, यशायाह ने तुम्हारे विषय में यह भविष्यवाणी ठीक की है कि ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है, और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्यों की विधियों को धर्म उपदेश करके सिखाते हैं। तो यहाँ पर ये लोग क्या करते हैं, मनुष्य की मतलब जो अपनी रीति विधि जो बनाई हुई मनुष्यों की, उसको बताते हैं। वो परमेश्वर के वचन को ठीक ठीक से नहीं बताते हैं, है ना, बढ़ा चढ़ा करके बताते हैं। उनके विषय में कहा गया है, क्योंकि ये मनुष्यों का सिद्धांत नहीं, जो वचन जैसा हमको वचन सिखाता है, ठीक ठीक उसी प्रकार से हमको सीखना और सिखाना चाहिए। इसमें कुछ भी घटाना या बढ़ाना नहीं चाहिए। आगे देखेंगे, इसका जो विशेषता है उसको देखते हैं। प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय और 41 वचन। लिखा है, सो जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी दिन 3,000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। तो जिन लोगों ने क्या किया, परमेश्वर के वचन को सुना और सुनने के बाद ग्रहण किया। तो यहाँ पर अगर हम शुरू से देखें तो जो है पतरस जो है वो क्या कर रहा था, सुसमाचार प्रचार कर रहा था, और जब जो लोग सुन रहे थे वो परमेश्वर के वचन को पतरस के माध्यम से सुन रहे थे, और सुनने के बाद उन्होंने क्या किया, यहाँ पर ग्रहण किया, वचन को ग्रहण किया सुनने के बाद में, और बपतिस्मा भी लिया, है ना। विशेषता जो है वो ये है। और याकूब की पत्री और उसका 1 अध्याय और 19 वचन क्या कहता है उसको देखेंगे। हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो। हाँ, तो हमको क्या करना है, सुनने के लिए तत्पर रहना है और क्रोध में धीमा रहना है ना, जल्दी से क्रोधित नहीं होना है। आगे देखेंगे, और मत्ती 5:6 क्या कहता है देखते हैं इसको। लिखा है, धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। मेरे ख्याल से दूसरे उसमें ट्रांसलेशन में धार्मिकता लिखा होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमको क्या करना है, धार्मिकता के क्या होना है, भूखा होना है ना। विशेषता जो है उसमें क्या विशेषता होना चाहिए कि हमको धार्मिकता यानी वचन को सुनने के लिए क्या करना है, हमको तत्पर रहना है। और आगे देखेंगे, 1 शामुएल 3 अध्याय उसका 9 वचन। 1 शामुएल 3 अध्याय 9 वचन। इसलिए एली ने शमूएल से कहा, जा लेट रह, और यदि वह तुझे फिर पुकारे तो तू कहना, हे यहोवा कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। तब शमूएल अपने स्थान पर जाकर लेट गया। तो हमको क्या करना है, सुनने की इच्छा रखना जरूरी है ना। हमारी अगर किसी चीज को सुनने की इच्छा नहीं है तो हम क्या करते हैं, सुनते नहीं। लेकिन हमको क्या करना है, परमेश्वर के वचन को सुनने की हमें इच्छा होना जरूरी है। ये भी एक विशेषता है। और जब हम वचन को सुनते हैं तो कैसे हमको सुनना चाहिए, लूका रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय उसका 16 वचन को देखेंगे क्या बोलता है। लूका रचित सुसमाचार 10 का 16। जो तुम्हारी सुनता है वह मेरी सुनता है, और जो तुम्हें तुच्छ जानता है वह मुझे तुच्छ जानता है, और जो मुझे तुच्छ जानता है वह मेरे भेजने वाले को तुच्छ जानता है। तो यहाँ पर हम अगर देखें तो जो हेडिंग दिया हुआ है
ये एक चेतावनी है ना, चेतावनी के रूप में दिया गया है। तो हमको क्या करना चाहिए, उसको जब वचन को सुनते हैं तो आदर पूर्वक हमको सुनना चाहिए। यहाँ पर लिखा है जो तुम्हारी सुनता है वह मेरी सुनता है। मतलब जब हम परमेश्वर के वचन को बता रहे हैं और वो ध्यान पूर्वक सुन रहा है, तो वो क्या हो रहा है, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के वचनों को सुन रहा है ना। और वचन कहता है जो तुझे तुच्छ जानता है, तुम्हें तुच्छ जानता है, वो मुझे भी तुच्छ जानता है। और उसके बाद वचन कहता है कि वह मेरे भेजने वाले को भी तुच्छ जानता है। मतलब प्रभु यीशु मसीह को अगर हम तुच्छ जानते हैं तो भेजा किसने, उसको पिता ने भेजा है। तो उसको भी वो वचन क्या बता रहा है, प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं कि उसको भी तुच्छ जानता है, ऐसा हमको वचन बता रहा है। परंतु जब हम वचन को सुनते हैं तो कैसे सुनना चाहिए, आदर पूर्वक सुनना चाहिए। हमको क्या करना चाहिए, स्थिर रह करके सुनने में हमको क्या करना है, गलती नहीं करना है। हम कोशिश ये करें कि जब सुनते हैं किसी भी बात को या कि वचनों की ओर, हम तो हमारा कान उसको सुनने के लिए लगा रहना चाहिए। सो मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ। वैसे तो ये थोड़ा सा काफी लंबा है, परंतु मैं समय अधिक होने की वजह से आगे नहीं बोलूंगा। सो परमेश्वर पिता को धन्यवाद हो आज के इन वचनों के लिए।